हजरत अली ने हम लोगों के सामने ईंट के मिंबर पर खुतबा दिया। उनके पास तलवार थी जिससे एक सहीफा लटका हुआ था। इसको उन्होंने खोला तो इसमें ऊंट की दियत के अहकाम थे। इसमें यह भी था, मदीना के अर्ज से लेकर फुला मकाम तक हरम है। जिसने इसमें कोई नई बात पैदा की, बिदअत की, तो इस पर अल्लाह की और तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। इसकी न कोई फर्ज इबादत और न नफल इबादत मकबूल होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि मुसलमानों का जिम्मा एक है। उनमें से एक आदमी ये भी कर सकता है जिसने किसी मुसलमान के अहद को तोड़ा तो अल्लाह और फरिश्तों की लानत है। और उसकी न कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और न नफल इबादत मकबूल होगी। और जिसने किसी कौम से अपने मालिकों की इजाज़त के बगैर मुवालात किया तो इस पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। न तो उसकी कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और न कोई नफल इबादत मकबूल होगी। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि तुम 100 साल ना रखो। लोगों ने अर्ज किया कि आप तो रखते हैं। आपने फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है? मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। लेकिन लोग इससे बाज न आए तो नबी ने उनके साथ 2 दिन 2 रात रोजा रखा। फिर लोगों ने चांद देख लिया तो रसूल अल्लाह ने तंबी करने वाले की तरह फरमाया कि अगर चांद नजर न आता तो मैं तुम्हारे साथ रोजे रखता। हजरत इब्न उमर से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि नबी ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो लोगों ने भी सोने की अंगूठी बनवा ली। हजरत ने फरमाया कि मैंने एक सोने की अंगूठी बनवाई थी, फिर अब इसे फेंक दिया और फरमाया कि अब मैं इसको कभी भी नहीं पहनूंगा। ये देखकर लोगों ने भी अपनी अंगूठियां फेंक दे। इब्न मसूद रवायत करते हैं, मैं नबी के साथ मदीना के एक खेत में आया। आप इस वक्त खजूर की एक शाख से सहारा लिए हुए थे। फिर यहूद की एक जमात के पास से गुजरे तो उनमें से बाज ने एक दूसरे से कहा कि उनसे रूह के मुतालिक पूछो, और बाज ने कहा कि मत पूछो, इसलिए कि वो तुमको ऐसी बात सुनाएंगे जो तुमको नापसंद हो। चनाचा वो लोग आपके सामने खड़े हुए और कहा कि ए अबुल कासिम, हमसे रूह के मुतालिक बयान कीजिए। अब थोड़ी देर खड़े देखते रहे, यहाँ तक कि मैंने जान लिया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। मैं पीछे हट गया हत्ता कि वही ऊपर चढ़ गई। फिर आपने फरमाया कि लोग अब से रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, अब कह दीजिए कि वो मेरे रब के हुक्म से है।